थे, सब योद्धा मारे जा चुके थे और तभी रणभूमि में लड़ रहे हैं दो योद्धा, दुर्योधन और भीम। भीम के अनेक प्रयास करने पर भी दुर्योधन पराजित नहीं हुआ। सब जानते हैं उसका शरीर जो था वज्र का था। तब ठाकुर जी ने इशारा किया कि जंघा पर प्रहार करो। समझ गए भीम की जंघा पर प्रहार करना है। देखिए, धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार नहीं किया जाता, लेकिन ठाकुर जी ने आज्ञा दे दी तो भीम ने तनिक विचार नहीं किया। अपनी प्रचंड गदा को लेके जैसे ही दुर्योधन की जंघा पर मारा, जैसे ही दुर्योधन की जंघा पर मारा, सब आश्चर्यचकित रह गए और दुर्योधन गिर पड़ा भूमि पे। एक प्रकार से पांडव जीत गए, पांडवों की विजय हो गई। तब दुर्योधन ने अश्वत्थामा को बुलाया। अश्वत्थामा जैसे ही आया, उसने देखा मेरा प्रिय मित्र जिसका मैंने नमक खाया, आज वो अपने अंतिम क्षण में है। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को बुलाया और कहा कि पांडवों ने हमारे साथ छल किया, हम भी उनके संग छल करेंगे। छल से, बल से, कैसे भी करके पांडवों का वध कर दो। अश्वत्थामा पांडवों का वध करने के लिए गया। अब उसने मन में विचार किया कि मैं कैसे मारूंगा। तभी उसको एक युक्ति सूझी। एक वृक्ष पे 5 कौवे के बालक सो रहे थे और उल्लू रात में जगता है तो कौवा के बालकों को ही खाता है। जैसे ही उल्लू न जाने कहां से आया और उस कौवे के बालकों का उसने वध कर दिया। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया, हाँ ये युक्ति बढ़िया है, मैं रात्रि में ही सोते सोते पांडवों को मार दूंगा। ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। ठाकुर जी को पता लग गई अश्वत्थामा आ रहे हैं, तो अश्वत्थामा के आने से पहले ठाकुर जी ने समस्त पांडवों को लिया और कहीं और ले गए। लेकिन पांडव पुत्र ही थे। अश्वत्थामा आया, रात का अंधेरा हो रहा था और पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ के अश्वत्थामा ने उन पांडव पुत्रों का ही वध कर दिया और उनके शीश लेके अश्वत्थामा आया। दुर्योधन पहले तो प्रसन्न हुआ, वाह मित्र, तुमने पांडवों का वध कर दिया। लेकिन जैसे ही थोड़ा प्रकाश हुआ तो उसने देखा कि पांडव नहीं, पांडव पुत्र मारे गए हैं। दुर्योधन को अत्यंत शोक हुआ कि अश्वत्थामा मित्र, तुमने तो पूरे हमारे वंश को ही नष्ट कर दिया। मेरा पुत्र तो पहले ही युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुका है। ये पांडव ही तो थे, जो हमारे पांडव पुत्र ही तो थे जो हमारे वंश को पानी देने वाले थे। मैंने तो पांडवों को मारने के लिए कहा था, लेकिन मित्र तुमने तो पांडव पुत्रों का वध कर दिया। अत्यंत प्रसन्नता और अत्यंत विलाप, अत्यंत शोक दुर्योधन को एक संग हुआ। क्यों? जब अंधेरा था तब तो लगा पांडव मारे गए हैं तो प्रसन्नता, और जब पता लगा कि पांडव पुत्र मारे गए हैं तो शोक। और उसी विलाप में दुर्योधन के प्राण चले गए। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि अब पांडव मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, और अश्वत्थामा अपने आश्रम की ओर चला गया। इधर पूरा पांडव
समाज उत्सव मनाने के लिए उत्सुक था, लेकिन मातम मनने लगा। क्यों? शिविर से रक्त की धार आ रही है। जैसे ही भीतर जाके देखा तो द्रौपदी के 5 निर्दोष बालक मरे पड़े हैं। अर्जुन ने उसी समय प्रतिज्ञा ली, तुम रो मत द्रुपद सुता, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जिसने भी पांडव पुत्रों का वध किया है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी बार बार अर्जुन का हाथ पकड़े, नहीं अर्जुन, क्रोध में प्रतिज्ञा नहीं लेनी, लेकिन अर्जुन ने ले ली। ठाकुर जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, अब आइयो मेरे पास, मैं बताऊं तो को। और जब ढूंढने के लिए निकले तो पता लगा अश्वत्थामा, गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने वध किया है पांडव पुत्रों का। पकड़ लिया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, अर्जुन चरणों में गिर गया। ठाकुर जी के, हे नाथ मेरी रक्षा करो। अब हमारे आपके तरह ठाकुर जी का स्वभाव होता तो ठाकुर जी क्या कहते, खुद ही लड़ ले, मेरी बात तो माननी नहीं तुझको। नहीं ठाकुर जी मेरी रक्षा करो। अगर ऐसा कह देते ठाकुर जी कि मेरी बात तो माननी नहीं, लेकिन नहीं, ठाकुर जी का स्वभाव है दया करना। ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी कि जा तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अर्जुन ने मंत्र पढ़ के ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, भयंकर अग्नि प्रज्वलित हो गई, सारी प्रजा जलने लगी। तब ठाकुर जी की आज्ञा से अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र वापस लौटा दिए। अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे ही लेकर के आए, द्रौपदी को पता लगा कि मेरे पुत्रों का हत्यारा मिल गया। निकल के देखने को आई कि किसने मारा मेरे पुत्रों को। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने देखा, तथा हतम पशुवत पाशबद्ध ममामुखं निरक्ष कृष्णा प्रकृति गुरु सुतं वाम स्वभावा कृपयाननां च। जैसे परिस्थिति आने के अनुसार तुलसीदास जी महाराज सती का नाम बदल देते हैं। कभी सकल भवानी कहते हैं और कभी दक्ष कुमारी कहते हैं। उस समय परिस्थिति बदल रही है। वैसे ही सूत जी महाराज ने द्रौपदी का नाम बदल दिया। बोले जैसे ही द्रौपदी ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को देखा, बोले नहीं, बोले किसने देखा? बोले कृष्णा ने देखा। सनकादिक मुनियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि आपने द्रौपदी को कृष्णा क्यों कहा? सूत जी महाराज बोली, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सभा में खड़े द्वारिकाधीश कह रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि बालकों के हत्यारों को देख के माँ को क्रुद्ध होना चाहिए, क्रोधित होना चाहिए, लेकिन द्रौपदी दया गुणों को प्रकट कर रही है। मैं दया का देवता कृष्णा, ये दया की देवी। मैं दया का देवता कृष्ण, ये दया की देवी कृष्णा। निरक्ष कृष्णा प्रकृति गुरु सुतम। द्रौपदी क्या कह रही है? उवाच चास हंता बंधनाने नम सती मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नित राम गुरु। द्रौपदी कहती है, अर्जुन ये तुम क्या कर रहे हो? हमारे गुरु पुत्र, गुरु सुत
ये तुम क्या कर रहे हो? इनको जंजीरों में बांध के लाए, इनको अभी मुक्त करो। याद रखिएगा बंधु, अंतिम समय तक ये कौन कह रही है? जिसके बालक मारे हैं अश्वत्थामा ने, वह कह रही है कि अर्जुन यह तुम क्या कर रहे हो? जिन गुरु ने हमको धनुष पकड़ना सिखाया, जिन गुरु ने हमको रणभूमि में खड़ा होना सिखाया, वे तो युद्ध के कारण मारे गए, लेकिन उनके परिवार का तो सम्मान करो। गुरु पुत्र गुरु के समान होता है, उनका तो सम्मान करो, और तुम उनको जंजीरों में बांध के लाए हो। अर्जुन कहता है क्यों? तब द्रौपदी कहती है वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टा कष्ट कर छुदा। सबसे ज्यादा कष्ट बुढ़ापे में होता है। आँख पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा बुढ़ापा। सबसे ज्यादा कठिनाई होती है बुढ़ापे में। लेकिन उससे भी बड़ा कष्ट क्या है? बोले निर्धन जीवनम। एक तो बूढ़ा, उसमें भी निर्धन हो जाना। लेकिन संसार में सबसे बड़ा कष्ट क्या है? पुत्र शोक महाकष्टम। माता पिता जीवित और उनका पुत्र चला गया, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। द्रौपदी कहती है कि मेरे 5 बालक मारे गए हैं, मुझे पता है कि पुत्र का वियोग क्या होता है, और मैं नहीं चाहती कि जिस संकट में मैं हूँ उस संकट में कोई और मार जाए। 1000 बिच्छू एक संग डस रहे हों, इतनी पीड़ा हो रही है मुझे, और मैं नहीं चाहती कि ऐसी पीड़ा में हमारी गुरु मार जाए। धर्मम न्यायम सकरुणम निर्वलीकम समम महत् राजा धर्म सुतो राख्या राज्ञा प्रतेनंद ध्वजो द्विजा। क्यों नहीं मारना चाहिए? इसके पीछे खूब सुंदर विवेचन किया द्रौपदी ने। धर्म, न्याय, करुणा, समता, निष्कपटता, इन सब का स्मरण करके ही किसी को दंड देना चाहिए। और अंत में द्रौपदी ने यही कहा कि इनको मत मारो, इनको छोड़ दो। अर्जुन ने युधिष्ठिर जी की तरफ देखा तो युधिष्ठिर जी ने भी कहा, द्रौपदी के पक्ष में ही थे। बोले द्रौपदी सही कह रही है, द्रौपदी की बात में धर्म न्याय सब है। भीम जी की तरफ देखा तो भीम जी तो वैसे ही अपनी भुजाओं को कर रहे थे। बोले ला तू छोड़ दे, मैं मार देता हूँ। बलवान व्यक्तियों का यही स्वभाव होता है, वो यहाँ से कम सोचते हैं, वो सीधा यहीं से सोचते हैं। नकुल सहदेव की तरफ देखा तो वो भी द्रौपदी के पक्ष में ही थे। लेकिन अर्जुन अभी संकट में मैं है कि मैं क्या करूं। तब उसने ठाकुर जी को कहा कि मैं क्या करूं। ठाकुर जी वे पहले थोड़े थोड़े रूठ चुके थे अर्जुन से। ठाकुर जी बोले खुद ही कर ले, मेरी बात को मानेगा नहीं तू? अर्जुन बोले नहीं नहीं ठाकुर जी बताओ। तब ठाकुर जी कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारण। ब्राह्मण कैसा भी हो उसको
को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को, बालकों के तारों को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो प्रत्यक्ष रूप में तो ठाकुर जी ये कह रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसे पापी के लिए, ऐसे दुष्ट के लिए, ऐसे आतताई के लिए मृत्यु दंड बहुत छोटा है अर्जुन। उससे भी बड़ा दंड क्या है? बोले जीवित रहते हुए भी प्रति क्षण मरे, वह मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड है। अर्जुन ठाकुर जी के कहने का तात्पर्य समझ गया। और अमर तो है ही अश्वत्थामा, उसकी मणि निकाल ली और दाढ़ी आदि केश आदि मूड़ करके सबके सामने अपमानित करके निकाल दिया सभा से अश्वत्थामा को। अब अश्वत्थामा प्रति